हेलो स्वीट हार्ट्स, क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में और कैसे हैं आप सब लोग। तो यहाँ पर ये एक रीडिंग होने वाली है। सबसे पहले तो मैं आप सब का बहुत बहुत अपने जो बॉटम ऑफ द हार्ट होता है ना, उससे धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं, उस पर लाइक करते हैं, उनके उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स भी करते हैं। और मेरे एक स्पेशल वीडियो जो मैं हर वीक रिलीज़ करती हूँ, आप लोगों के लिए अपलोड करती हूँ, आस्क योर क्वेश्चन विद टैरो। ये मेरी एक फ्री सेवा है जिसमें कि मैं आपसे कहती हूँ कि आप कोई भी 10 क्वेश्चंस उस रीडिंग के जो कमेंट बॉक्स होता है उसके अंदर लिख सकते हैं। और ये हर हफ्ते एक वीडियो जो होता है अपलोड होता है जिसमें आप लोग अपने क्वेश्चंस लिखते हैं और फिर मैं स्पेशली उसके लिए एक वीडियो बनाती हूँ आपके क्वेश्चन के आंसर्स देने के लिए। तो वहाँ पर आप क्वेश्चन पूछते हैं। इनफैक्ट अगर मैं बहुत ही सिंपल वे में कहूँ तो आप मुझे मौका देते हैं कि मैं आप लोगों के लिए कुछ कर सकती हूँ। और ये मैंने एक आज न्यू सेटअप लगाया है और आप लोगों के लिए ऑप्शंस भी रेडी हैं। और यहाँ पर जो रीडिंग है वो है आपके हाईएस्ट पोटेंशियल जो है वो क्या है। और अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को जानना गाइज बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम कई बार बहुत ही लो एनर्जी के अंदर रहते हैं और हम अपने जो हमारी क्या है, हमारी पोटेंशियल, हम क्या लाइफ में कर सकते हैं। और कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में क्या बेहतर कर सकते हैं वो उन लोगों को पता नहीं होता। तो यहाँ पर ये एक टैरो सेशन होने वाला है और इस सेशन में हम ये जानेंगे कि आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल क्या है। उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर ये रीडिंग करने वाले हैं। और आपके सामने जैसे आप देख सकते हैं ये तीन एक बहुत ही ब्यूटीफुल ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस में जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है ये लाफिंग बुद्धा। आप इसको ध्यान से देख सकते हैं लाफिंग बुद्धा को। और ये है ऑप्शन 1, इसको आप एज अ ऑप्शन 1 चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ये गणेशा, और छोटे से गणेशा हैं ये। और ये जितने भी हमारे होल ग्रेन्स होते हैं, ये बहुत स्पेशल है ये स्टैचू, जो मूर्ति है ये गणेशा की। जितने भी ग्रेन्स होते हैं ना हमारे इंडिया के अंदर, उन सारे ग्रेन्स को मिलकर ये जो है बनाए जाते हैं गणेशा। ये किसी मिट्टी का या वैसा नहीं है, ये सिर्फ ग्रेन्स का बना हुआ गणेशा है और इसीलिए ये बहुत स्पेशल है। और अक्सर आपने मेरे टैरो जो सेशन में रीडिंग करती हूँ वहाँ पर आपने इनको रखे हुए देखा भी होगा। ये है आपके सेकंड ऑप्शन में। एंड थर्ड ऑप्शन इज ये है एक हॉर्स, ये ग्लास का एक हॉर्स है, वाइट हॉर्स। आप इसको भी चूज कर सकते हैं एज अ ऑप्शन 3। तो ये तीनों ऑप्शंस आपके लिए मैंने यहाँ पर रेडी किए हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। न्यू ईयर के लिए जो रीडिंग्स है वो ओपन कर दी गई है, वहां पर आप अपने नए साल के लिए भी आप अपनी रीडिंग को बुक कर सकते हैं। और इसके अलावा आप स्पिरिचुअल रीडिंग जो मैं स्पेशली प्रोवाइड करती हूँ वो भी आप ले सकते हैं। तो ये थी मेरी इन्फॉर्मेशन। और अब हम चलते हैं ऑप्शन नंबर 1 के लिए। हेलो ऑप्शन 1, तो जिन लोगों ने भी ये बुद्धा को चूज किया है, देखते हैं आपके लिए यहाँ पर क्या क्या मैसेजेस हैं और क्या क्या आप लोगों के लिए यहाँ पर पोटेंशियल आपकी जो कैसे हायर पोटेंशियल क्या है आपकी। और ये सब चीज़ें हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे ऑप्शन 1 के लिए। और सबसे पहले हम देखेंगे आपके लिए स्पेसिफिक मैसेजेस क्या हैं जिनसे हमें थोड़ी मदद मिलेगी, आपको इनफैक्ट मदद मिलेगी कि आपकी लाइफ के अंदर चल क्या रहा है और कैसी एनर्जीज के अंदर। ओ माय गॉड, शायद काफ़ी उठा पटक आप लोगों की लाइफ के अंदर चल रही है गाइज। एक बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शायद आप में से काफ़ी सारे लोगों की एनर्जीज काफ़ी फॉल कर रही हैं इस समय पर, आप लोगों की एनर्जीज काफ़ी डाउन मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। इनफैक्ट ये कलेक्टिव के लिए रीडिंग है तो मैं ये नहीं कह सकती कि आप सभी की एनर्जी ऐसी होगी, बट फिर भी देखते हैं आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज इस समय पर आपके लिए स्पेसिफिक जो डायरेक्ट मैसेजेस हैं स्पिरिट की तरफ से, वो कौन से मैसेजेस हैं फॉर पाइल नंबर 1। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ओके, 2 ऑफ वैंड्स। आजकल ना जब मैं रीडिंग करती हूँ इस डेक के साथ ना, तो ये कार्ड बहुत ज़्यादा निकल कर आता है। 2 ऑफ वैंड्स, मुझे लगता है कि शायद सारी ही रीडिंग्स के अंदर ना ये कार्ड ज़रूर निकल कर आता है। आप में से बहुत सारे लोग ना मेरे ख्याल से थोड़ा सा किसी ऐसे मोड में है जहाँ पर कि चूज करने की एक अपने क्रिएटिव वर्ड में अपनी जो आपकी जो क्रिएशन है, आपका जो एंथुजियाज्म है, आप लाइफ में क्या कर सकते हैं अपनी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, वहाँ पर चूज करने की जो एक एनर्जी है ना वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी सारे लोगों के साथ ये एनर्जी टैप कर रही है।
और नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, एंड 7 ऑफ वैंड्स। देखिए मैं आपको एक चीज तो मैं आपसे बोल ही सकती हूँ, नाइट ऑफ सोर्ड्स जो है इसका बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग ना इस समय पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के लिए जो है वो या तो काफ़ी सारे लोग काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन उस मेहनत के बावजूद भी उनको उस मेहनत का जो परिणाम जिसको मैं बोल सकती हूँ, फल जिसको मैं बोल सकती हूँ, वो उन लोगों को नहीं मिल रहा है। और शायद आप में से काफ़ी सारे लोग मेरी इस बात से सहमत भी होंगे कि एक तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आपके लिए जो स्पिरिट की तरफ से डायरेक्ट मैसेजेस जो है ना, थोड़ा सा आपको ना फोकस आपका जो है थोड़ा सा वीक है। आपको शायद फोकस नहीं लगाना आ रहा है काम के ऊपर, शायद इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से आपके साथ जो है ये प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी बात, कोई ना कोई आपको ऐसा लगता है कि जब भी मैं किसी भी काम को करना चाहता हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके केवल आपके प्रोजेक्ट फील्ड में या फिर आपके बिजनेस में या फिर आपकी जॉब के अंदर की ही बात कर रही हूँ मैं ऑल ओवर एनर्जी की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये एक कलेक्टिव के लिए रीडिंग है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर मैं एज जनरल वे में आपसे बात कर रही हूँ। सबसे पहली बात तो आपके साथ ना ऑप्शंस आपको, मतलब आपके पास ना बहुत ज़्यादा एकदम वर्कलोड किसी भी तरह का हो सकता है जो बहुत ज़्यादा है, जिसमें आप ये नहीं समझ पाते हो कि इस चीज़ को मैं बैलेंस कैसे करूं, इस चीज़ को मैं कौन सी चीज़ पहले करूं, कौन सी चीज़ मैं बाद में करूं। कुछ तो ये चीज़ आपके साथ है। दूसरी बात, अगर आप कम करने के लिए जाते भी हो तो हार्ड वर्क तो डेफिनेटली आपके साथ है, मैं जानती हूँ काफ़ी सारे लोगों को हार्ड वर्क से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन कुछ लोगों के साथ ना उस हार्ड वर्क के, जब वो हार्ड वर्क करते हैं ना, तो वहां पर भी कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस उन लोगों की लाइफ में हैं। तो यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, शायद एक तो आपके फोकस जो है वो आपका पूरी तरीके से अपने काम पर नहीं लग रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप बजाय अपना काम करने के, बजाय अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस लगाने के ना, आप या तो अंदर ही अंदर किसी भी चीज़ को लेकर, जैसे कोई होता है ना, किसी को कोई चिंता हमेशा खाई जाती है, किसी पर्सन के लिए हो सकता है, किसी सिचुएशन के लिए हो सकता है, आपको कहीं ना कोई डिफिकल्टी, कोई ना कोई परेशानी हमेशा आपके साथ आपकी लाइफ के अंदर लगी रहती है गाइस। तो इस वजह से भी आपका जो कंसंट्रेशन है, जो आपका फोकस है अपनी मतलब अपने काम के प्रति कह सकते हैं, अपनी लाइफ में कह सकते हैं, वो फोकस थोड़ा सा आपका मुझे कमजोर नजर आ रहा है। तो स्पिरिट की तरफ से आपके लिए सबसे पहला मैसेज तो यही है कि आप अपने काम के ऊपर फोकस कीजिए। और दो तरफ अगर आप फोकस करेंगे तो वही काम जो है वो बहुत ज़्यादा डिले होगा। दो तरफ, तीन तरफ, या तो आप अपने काम पर फोकस कीजिए, या तो फिर आप ऐसे जो टॉक्सिक पर्सन्स होते हैं ना, जो आपको परेशान करते हैं या फिर आपकी लाइफ के अंदर किसी ना किसी तरह से किचकिच करते हैं। और अगर मैं बहुत ही सिंपल वे में कहूँ ना, तो आप उस पर्सन, क्योंकि वो पर्सन जो भी कोई है ना, वो आपके दायरे से बाहर हो सकता है या फिर आपके दायरे के बाहर है, लेकिन फिर भी आप अपनी पीस को खराब कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। और इसी वजह से ना आप एक इधर जाऊं मैं या उधर जाऊं मैं, मतलब अपने काम पे आपको फोकस करने के लिए आपके जो स्पिरिट है ना, उनका डायरेक्ट मैसेज आपके लिए सबसे पहले यहाँ पर ये निकल कर आता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। और अपने काम पर फोकस करने के लिए आपको क्या चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ के अंदर करनी चाहिए। हो सकता है, देखते हैं आपके लिए यहाँ पर कौन से मैसेज निकल कर आने वाले हैं। यहाँ पर जो, हालांकि मैं यहाँ पर हाईएस्ट पोटेंशियल के लिए ही आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन फिर भी आपके हाईएस्ट पोटेंशियल में क्या ब्लॉकेजेस हैं वो हम यहाँ पर थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सबसे पहली ब्लॉकेज तो मुझे यहाँ पर यही नज़र आई है कि आपका फोकस जो है ना, और ये फोकस इसलिए भी बिगड़ा है क्योंकि मेरे ख्याल से काफ़ी सारे लोग हैं शायद जो आपको मतलब डिफ़िकल्टी देते हैं, परेशानी देते हैं आपको। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं, कुछ है आपकी लाइफ के अंदर जिसकी वजह से आपका मेंटली आप काफ़ी परेशान हैं। मेंटली पीस में आपको जाने की ज़रूरत है और अपने पीस को बनाए रखने की भी ज़रूरत है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ओके, देखिए मैंने पीस की बात करी और आपके लिए यहाँ पर ना पीस का ही कार्ड निकल कर आया है। पीस आप देख सकते हैं स्पिरिट का और टैरो का जो ये कमाल है ना, इसी के लिए शायद मैं इतनी जो है ना, कह सकते हो कि मैं दीवानी हूँ, या फिर आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं कि जो मैसेज मुझे यहाँ पर इस वक्त मतलब कैच हो रहा था, जिस चीज की चैनलिंग मुझे हो रही थी, स्पिरिट ने वो डायरेक्ट मैसेज आपके लिए दे दिया। आई एम अ बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जीज। देख ली, बिल्कुल जो मैं आपसे बोल रही थी ना, वही मैसेज आपके लिए यहाँ पर निकल कर आया है गाइस।
अब इससे ज़्यादा क्लियर कट आपके लिए और हो नहीं सकता। दूसरा है आपके लिए फ्रेंडशिप। हो सकता है आपकी फ्रेंडशिप में शायद कोई ना कोई डिफ़िकल्टी सॉरी या कोई ना कोई परेशानी शायद आपके फ्रेंडशिप के अंदर है, शायद ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। फ्रेंडशिप का कार्ड आया है आपके लिए और इसका जो मैसेज है, आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज़ इन माई लाइफ फॉर अ रीज़न। किसी ना किसी हो सकता है, जो मैंने आपको बोला कि कोई ना कोई परेशानी आपको हो रही है आपकी लाइफ के अंदर, तो हो सकता है आपका कोई सोलमेट हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, या फिर अगर मैं रिलेशनशिप की भी बात करूं तो हो सकता है फ्रेंड लाइक रिलेशनशिप में भी आपको शायद वहीं से आपके लिए शायद कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। इसकी वजह से ही आप अपनी जिंदगी में अपने काम के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो और एक ही एनर्जी के अंदर आप काफी समय से टैप हो, कि मतलब एक लूप में जैसे फंस जाता है ना इंसान, उस तरह की आपकी एनर्जी है। तो इसमें है आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज इन माई लाइफ फॉर अ रीजन। और कोई भी रिलेशनशिप जो भी आपको मिला है, कार्मिक रिलेशनशिप मिला है या फिर आपको कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप मिला है, किसी भी फॉर्म में आपको जो रिलेशनशिप मिला है जिसके कारण आप इस समय पर थोड़े से परेशान हैं, वो आपको आपकी मतलब वो लेसन आपको सिखाना चाहता है, या फिर आप जिस एनर्जी में आप बरसों से उसी एनर्जी के अंदर आप घूम रहे हो ना, एक्चुअली ये शायद हो सकता है, अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि ये हाईएस्ट पोटेंशियल क्या है आपकी, उसके लिए रीडिंग है, तो हो सकता है कि वो आप ना अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को पहचान नहीं रहे हो, उसके लिए काम नहीं कर रहे हो, इसलिए ये पर्सन आपकी लाइफ के अंदर है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी अफर्मेशन आप उसके लिए डाल सकते हो, आंख बंद करके उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हो कि मैं जो तुम मुझे लाइफ में सिखाना चाहते हो सकता है आपको उसकी कुछ बातें कड़वी लगती हो सकता है आपको उसके कुछ कमेंट्स वो पास करता हो तो वो आपको अच्छा ना लगता हो। तो अगर आप ऐसा एक अफर्मेशन डालते हैं कि ठीक है यार, जो तुम मुझे इस लाइफ के अंदर सिखाना चाहते हो ना, सिखाने आए हो गॉड, ये इंसान जो भी मुझे कुछ मेरी जिंदगी में सिखाने के लिए आया है, तो वो इंसान ने जो सिखाना है वो मैंने सीख लिया है। थैंक यू सो मच, उसको बहुत बहुत धन्यवाद कहिए आप कि आप मेरी लाइफ में आए और आपने मुझे ये लेसन सिखाया, और अब मैं आपको रिलीज करती हूँ, इस चीज़ को मैं सीख चुकी हूँ और मुझे आगे लाइफ में ये सब चीज़ें और नहीं चाहिए, क्योंकि जो तुम मुझे सिखाने आए थे वो मैं पूरी तरीके से जान चुकी हूँ। ठीक है, तो ये था आपके लिए यहाँ पर एक ब्लॉकेज आपके लिए, एक्चुअली रीडिंग का आपके लिए जो भी आपकी इस समय एनर्जी है ना कलेक्टिव में, वहाँ पर इस रीडिंग का एक वो ही बदल गया। पर ठीक है, स्पिरिट जो दे हम उसको खुशी से एक्सेप्ट करते हैं। थैंक यू सो मच, और देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं, आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल क्या है, थोड़ा सा हम यहाँ पर ये जानने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज योर हाईएस्ट पोटेंशियल? थैंक यू सो मच फॉर पाइल नंबर 1। व्हाट इज द हाईएस्ट पोटेंशियल ऑफ पाइल नंबर 1? तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, मैं यहाँ पर 3 कार्ड्स आप लोगों के लिए निकालूंगी, क्योंकि ये कलेक्टिव के लिए रीडिंग है। तो आप में से जो भी आपको अपने लिए कार्ड या मैसेज जो भी रेजोनेट होता है ना, उसको आप रखिएगा, और अगर कुछ मैसेजेस ऐसे निकलते हैं जो आपसे रेजोनेट नहीं करते हैं, उनके ऊपर आप फोकस मत कीजिएगा, और उसी के अकॉर्डिंग फिर मैं यहाँ पर गाइडेंस भी निकालूंगी। राइट, तो सबसे पहला मैसेज जो आप लोगों के लिए निकल कर आया है, दैट इज द हाई प्रीस्टेस। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। हाई प्रीस्टेस तो अपने आप में ही एक अनोखी दुर्गा शक्ति है, मतलब ये आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल है। हाई प्रीस्टेस, हाई प्रीस्टेस जो होती है एक ऐसी फेमिनाइन एनर्जी है, ऐसी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी आपके अंदर मौजूद है इस समय पर, जो कि असुरन प्रवृत्ति जितनी भी होती है आसपास, उन सब के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जान जाती है। मतलब कौन पर्सन टॉक्सिक है आपको पता है, आप मतलब आप इतने एक्सपर्ट हो ना इस चीज़ में गाइस, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, कि आपकी आंखें इतनी स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पर आंखें बहुत सिग्निफिकेंट है इस रीडिंग के अंदर, कि जो भी आपको गलत नज़र से देखता है, जो भी आपकी लाइफ के अंदर कुछ गलत करने की कोशिश करता है, अगर आपकी लाइफ के अंदर किसी भी इंसान का गलत नज़रिया है ना, तो आपसे वो बच नहीं सकता। आज नहीं तो कल ये आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल है, और इस चीज़ को आप बहुत अच्छे तरीके से जान पाओगे गाइस। थोड़ा सा मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, अपने आप को अलाइन करते हैं, आपके लिए थर्ड आई जो है ना, आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनकी थर्ड आई ओपन है, और लेकिन वो अपने इस
जो मतलब ये उनका हाईएस्ट पोटेंशियल जो है, जैसे उनकी थर्ड आई ओपन है, चीज़ों को बहुत जल्दी पहचान जाते हैं, लोगों की पहचान करने की काबिलियत उनके अंदर है। लेकिन इस चीज़ को कुछ लोग डिनाई कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ यह आंखें खुली हुई है ना, यहाँ पर इस लेडी ने अपने पूरे मुंह पर ना हाथ रखा हुआ है, अपनी आंखें बंद की हुई हैं, राइट। तो ये आप अब यहाँ पर जो मैसेज आपके लिए है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेकेंड मैसेज जो आपके लिए है दैट इज टेम्परेंस, शिव शक्ति, अर्धनारीश्वर। आपके अंदर जो आपकी हाईएस्ट नेक्स्ट जो मतलब हो सकता है ये तीनों ही चीज आपके अंदर हो सकता है इसमें से 2 मैसेज हो सकता है 1 मैसेज हो, लेकिन मैसेज होगा आपके लिए। दूसरी चीज जो आपका हाईएस्ट पोटेंशियल वो ये है कि जब आप पूरी तरीके से अपने एक्शन और अपने इमोशंस को बैलेंस कर लेते हैं तो आपके अंदर अर्धनारीश्वर की जो शक्ति है ना वो जागृत हो जाती है। मतलब आपको अच्छी तरह से मालूम है कि मुझे किस जगह पर इमोशंस के साथ काम करना है और कौन सी जगह ऐसी है जहां पर मुझे डायरेक्ट एक्शन लेने हैं और उन एक्शंस के साथ मुझे आगे बढ़ना है। इतनी हाईएस्ट पोटेंशियल आप लोगों की है। यहाँ पर दुर्गा है और यहाँ पर अर्धनारीश्वर है। और ट्रस्ट में ये डेक जो है ना सारी के ये डेक पूरा का पूरा भगवान से रिलेटेड नहीं है ये डेक, लेकिन आपके लिए यहाँ पर निकल कर आए हैं। तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे कहाँ पर अपने आप को बैलेंस करना है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ कि आपने पूरी तरीके से अपनी जो खुद की एनर्जी है ना वो खुद ही बंद कर दी। इस लेडी के ऊपर एक क्राउन है जो बहुत शार्प क्राउन है, उसके अंदर एक रेड कलर का एक मतलब ऑरा है उसके अंदर, लेकिन वो उस चीज को देख नहीं पा रही क्योंकि उसने अपनी आंखों के ऊपर हाथ रख लिया, अपने चेहरे के ऊपर हाथ रख लिया और बस वो जो कर रही है ना वही वो करती जा रही है या वही वो करता जा रहा है। तो सेकंड जो हाईएस्ट पोटेंशियल आप लोगों का है वो है आपके अंदर की जो शिव शक्ति है उसको आप बैलेंस कीजिए। अर्धनारीश्वर की ऊर्जा जो है आप लोगों के अंदर जो है वो बैलेंस करने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक चीज और भी बोलूंगी, आपको दुर्गा पूजा आपके लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। अगर आप शिव की उपासना करते हैं तो आप अर्धनारीश्वर जिसमें शिव और पार्वती दोनों हों, संपूर्ण शिव परिवार की पूजा करना आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा जो है वो फायदेमंद रहेगा। ओ गॉड। थर्ड आपके लिए है द लवर्स, मतलब तीनों ही ईश्वर के कार्ड निकल कर आए हैं आपके लिए। ये आपकी बहुत ही जो फर्स्ट जो जिन लोगों ने भी ये फर्स्ट चूज किया है लाफिंग बुद्धा, तो मैं आप में से आप लोगों को एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी गाइस कि जिंदगी में ना आपके बहुत ज्यादा खुशियां हैं, लेकिन उन खुशियों को आप थोड़ा सा पहचानने की, उसकी तरफ फोकस करके आगे बढ़ने की जरूरत है। और सक्सेस इज कम्स टू मी एवरी सिंगल डे इन माई लाइफ, ऐसे अफर्मेशंस आपको डालने की जरूरत है, ना कि आप सिर्फ हार्ड वर्क करें, ठीक है। और ये तो जो थर्ड कार्ड है वो है लवर्स का कार्ड है। यहाँ पर राधा और ये कृष्णा है, इसमें है ये पौरुष एंड प्रकृति। तो बहुत सारे लोग जिसको मैं यहाँ पर मैसेज देना चाहूंगी वो ये है, एक तो अपनी चॉइस के ऊपर आपको मतलब थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। चुनाव आपको लाइफ में कैसे करना है, क्या करना है, किस तरीके से चीजों को चुनाव करना है, यहाँ पर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप चीजों को बहुत सोच समझ के चुने, क्योंकि हर चुनी हुई चीज जो है ना वो आपको जिंदगी में आगे जाकर फल दे रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चुनाव ऐसे नहीं किया जाता कि ये मुझे अच्छा लग रहा है, चुनाव ऐसे किया जाता है कि ये मेरे लिए अच्छा है कि नहीं। आप समझ रहे हैं इस चीज को? तो चॉइस बहुत जरूरी है आपके लिए। किसी भी चीज को चूज करते हैं तो सिर्फ अपने आनंद और अपने खुशी के लिए या अपनी इच्छा के लिए उसको चूज नहीं करना है। चूज करना है बहुत सोच समझकर, आंखें खोलकर आपको चूज करने की जरूरत है। यहाँ पर ये आपके लिए एक मैसेज है। और बहुत सारे लोगों के लिए लव लाइफ में भी यहाँ पर यही मैसेज है कि चुनाव करिए तो ऐसा करिए जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि ये जो मैंने चुनाव किया है यही मेरी अर्धनारीश्वर जो है, मतलब मेरी शिव जो है, मतलब मेरे अंदर का जो शिव है वही मेरी शक्ति बने। ऐसे आपके लिए यहाँ पर मैसेजेस हैं गाइज। और अब हम यहाँ पर देखते हैं आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस, यहाँ पर जो स्पेसिफिक मेन गाइडेंस आपके लिए क्या है गाइज। बहुत अच्छा ये स्प्रेड मुझे लग रहा है। आज की मैं रीडिंग करने से पहले इतनी एक्साइटेड नहीं थी जितना इस रीडिंग को देखकर मैं एक्साइटेड हो गई। बहुत ही ज़्यादा अच्छी रीडिंग है ये आपके लिए। थैंक यू सो मच। और एक चीज़ मैं एक और भी बोलना चाहूँगी, आप में से बहुत सारे लोग ना अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर इस समय पर हैं, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा जो मतलब हैवी कर्मा जो है उनका रिलीज हो रहा है इस समय। तभी मैंने आपको बोला था कि जो आपके लाइफ के अंदर प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है ना उसके आगे हाथ जोड़ो और उसको बोलो कि ठीक है जो तुम मुझे सिखाने आए थे वो मैंने सीख लिया,
क्योंकि जब हमारी लाइफ के अंदर ट्विन फ्लेम्स आते हैं ना हमारे, यानी कि हमारे जो भी ऐसे पर्सन होते हैं जो कई बार बहुत कार्मिक पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं हमको ना, तो वहाँ पर ये भी आपके लिए मैसेज है कि आप में से बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर हैं। जुड़वा ज्योति, बहुत अच्छा मैसेज है आपके लिए। आप ही का हिस्सा है वो इंसान आप ही को ये सिखाने आया है कि ये आप ही हो, जो मेरे अंदर की चीज़ें आपको समझ में आ रही है ना, ये आप ही हो। ठीक है, तो फर्स्ट मैसेज आपके लिए जो निकल कर आया था वो मैंने नहीं लिया क्योंकि मैं रेडी नहीं थी। सॉरी, आई एम सो सॉरी। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ओके, लीप। एंड सेकेंड मैसेज जो है आपके लिए इनर टेम्पल, बहुत अच्छा आपके लिए यहाँ पर मैसेज है। लीप का जो मैसेज है ना गाइज, ये मैसेज है यू गो फर्स्ट, द यूनिवर्स विल कैच यू। आप मतलब ना अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर बहुत परेशान हैं, अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो आप ये मत सोचो कि मतलब सिर्फ आपको क्या करना है, आपको गॉड को सरेंडर करना है। कोई भी चीज़ है ना, जैसे हम खाना भी खाते हैं ना, अगर आप उसको ईश्वर को समर्पित करके खाते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए जो गाइडेंस है ना, जो आपके स्पिरिट गाइड जो आपको ये मैसेज देना चाहते हैं वो ये, यू गो फर्स्ट, द यूनिवर्स विल कैच यू। आप डरो मत, किसी भी काम को करने के लिए आप डरो मत। अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप आपकी लाइफ के अंदर है और आपको ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर बोलने की ज़रूरत है, क्लियर करने की ज़रूरत है चीज़ों को, तो आप उसको करो, ना कि आप जो है मतलब डरते रहो कि मैं बोलूँगी तो क्या होगा, मैं बोलूँगा तो क्या होगा, या मैंने ये एक्शन लिया तो क्या होगा। नहीं, आप शुरुआत तो करो, चीज़ें अपने आप रिलीज हो जाएंगी। द यूनिवर्स विल कैच यू, यूनिवर्स सब कुछ संभाल लेगा, सिर्फ आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। और सेकंड जो आपके लिए मैसेज है इनर टेम्पल का है, डिवोशन, ट्यून इनटू योर पोर्टल ऑफ योर हार्ट। अपने दिल की जरूर सुनो, अपने मतलब एक अलाइनमेंट जो है ना आपका वो नहीं है, तो अलाइन करने के लिए आपको यहाँ पर मैसेज मिला है कि खुद को आपको अलाइन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर अपने आप को अलाइन करो ताकि आपको लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। जो भी चीज़ आप करते हो ना, वो आपके माइंड, बॉडी और सोल तीनों को एक साथ अलाइन में लेकर आए, और आपको अलाइन में रहने की ज़रूरत है। जब भी मैंने आपको बोला फोकस, फोकस शब्द यहाँ बिल्कुल सही आपके लिए बैठता है। ट्यून इनटू द पोर्टल ऑफ योर हार्ट, अपने दिल की सुनो, जो फैसला करना है वो फैसला ईश्वर को समर्पित करके करो। डरो मत, किसी भी सिचुएशन से या किसी भी पर्सन से डरो मत, सही फैसला लो और अपने आप को अलाइन करो। अलाइन योरसेल्फ, अपने आप को अलाइन करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप अपने आप को अलाइन करके चलते हैं ना, तो एक स्ट्रैटेजी अपने आप बनती है, एक प्लानिंग अपने आप बनती है, डिवाइन प्लान अपने आप बनता है। और आपके साथ तो अर्धनारीश्वर भी हैं, हाई प्रीस्टेस यानी दुर्गा शक्ति भी है, और आपके पास पूर्णा एंड प्रकृति भी है। तो ये तीनों ही डिवाइन कार्ड्स आप लोगों के लिए निकल कर आए हैं गाइज। ये थी पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग, और बहुत अच्छी रीडिंग ये हुई है। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और मैं ये कहूँगी आप लोगों को, जो आपके इस समय पर जो रीडिंग निकल के आई है ना, मैं एक चीज़ और बोलूँगी, अपने न्यू ईयर के लिए भी आप लोगों में से जो लोग इंटरेस्टेड हों उनको रीडिंग बुक ज़रूर करवानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन जो है ना थोड़ी सी ये कलेक्टिव के लिए है। तो पर्सनल रीडिंग वहाँ पर हम ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू। हेलो पाइल 2, तो जिन लोगों ने भी इस गणेशा को चूज़ किया है, जो कि बहुत सारी मतलब जितनी भी तरह के हमारे इंडिया के अंदर अनाज मिलते हैं ना, मैं ये तो नहीं कह सकती कि सारे अनाज हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये जो गणेशा है इनके अंदर बहुत सारे तरह के अनाज जो है वो यहाँ पर हैं। और ये अक्सर मैं अपनी रीडिंग के अंदर इन गणेशा को जो है वो रखती हूँ, और तभी मैंने इनको यहाँ पर आज एज अ ऑप्शन मैंने यहाँ पर चूज़ किया है। तो देखते हैं गाइज आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं, जिन लोगों ने गणेशा यानी कि पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, और क्या सिग्निफिकेंट मैसेजेस आप लोगों के लिए यहाँ पर निकल कर आते हैं। देखते हैं पाइल नंबर 2 की क्या एनर्जीज हैं। पाइल नंबर 1 के लिए तो यहाँ पर जो मैसेजेस निकल कर आए थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा एकदम करेक्ट स्पेसिफिक मैसेजेस निकल कर आए थे पाइल नंबर 1 के लिए। और देखते हैं आप लोगों की यहाँ पर क्या एनर्जीज हैं पाइल नंबर 2 की। स्पिरिट की तरफ से आप लोगों के लिए क्या डायरेक्ट और स्पेसिफिक मैसेजेस क्या हैं यहाँ पर स्पिरिट की तरफ से आपके लिए। थैंक यू सो मच। या फिर जिनको भी आप मानते हैं ना, उनके लिए आपके लिए उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, यहाँ पर हम ये देखने की कोशिश करेंगे। मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2।
Messages for pile number 2. Messages for pile number 2. Oh my god, ज़्यादा ही कार्ड्स यहाँ पर गिर गए हैं तो इसलिए मैं नहीं लूँगी, एक बार और शफल करूँगी। थैंक यू सो मच स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू। ओके, द चैरियट, मेजर आर्काना कार्ड से आपकी रीडिंग जो है वो उसकी शुरुआत हुई है गाइज। एंड सेकंड है 4 ऑफ वैंड्स। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर शादी के लिए, शायद वो लोग काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं। एंड थर्ड इज 7 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो कि मतलब शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं और शायद इसी के लिए वो काफ़ी मेहनत और मशक्क़त भी कर रहे हैं, या फिर अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए, एक हैप्पीनेस को लाने के लिए, एक बैलेंस को बनाने के लिए अपने रिलेशनशिप में, वहाँ पर आप लोगों के लिए यहाँ पर ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं। अगर आप में से कुछ लोग शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं तो स्पिरिट की तरफ से आपके लिए जो मैसेज है वो ये है कि अपने आप को बैलेंस कीजिए और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस डेफिनेटली आते हैं। लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारे चैलेंजेस जो है वो आते हैं और आप लोगों की लाइफ के अंदर भी ज़रूर होंगे, मैं ये नहीं कह सकती, क्योंकि यहाँ पर चैरियट एंड 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, स्पिरिट आपके साथ हैं। एक अच्छा जीवन साथी आपकी लाइफ के अंदर ज़रूर मैनिफेस्ट होगा और बहुत जल्द आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हो सकता है। और दूसरी बात मैं ये भी कहूँगी, अच्छा जीवन साथी तो डेफिनेटली होगा ही, और जिन लोगों की लाइफ में अभी ऑलरेडी एक जीवन साथी है, अगर वो अपनी ज़िंदगी में अपने बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ मेहनत कर रहे हैं, गो फॉर इट, क्योंकि वो चीज़ें बहुत जल्दी बेटरमेंट की तरफ आने वाली हैं आपके लिए। तो ये है जो डायरेक्ट मैसेजेस आप लोगों के लिए पाइल नंबर 1 जो है। और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि शादी में बहुत ज़्यादा मतलब रिश्ते जो आप जिससे भी आप शादी करना चाह रहे हैं, अगर बहुत सारे लोग उसकी तरफ उंगली उठा रहे हैं, उस रिलेशनशिप के लिए उंगली उठा रहे हैं कि आपको लाइफ में आगे जाके बहुत परेशानी होने वाली है अगर आप इस शादी को करते हैं या इस रिलेशनशिप में जाते हैं, तो मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि क्योंकि अगर आप में से काफ़ी सारे लोग इस रिलेशनशिप में नहीं बंधे हैं और अभी से आपको ऐसा लगता है, ये मैसेज कुछ लोगों के लिए हो सकता है, अगर अभी से आपको ऐसा लगता है ना कि चैलेंजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं लाइफ के अंदर, तो थोड़ा सा सोच विचार कीजिए, क्योंकि ये दोनों तरफ जो है 7 ऑफ सोर्ड्स एंड चैरियट, दोनों तरफ ही मेहनत से, बहुत मुशक्क़त से, उतार चढ़ाव से, उठा पटक से आगे बढ़ने की यहाँ पर ये जर्नी है। तो क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इस रीडिंग के लिए तो नहीं जा सकती। उसके लिए अगर आप ऐसे सिचुएशन में आप स्टक हैं तो डेफिनेटली आपको पर्सनल रीडिंग ज़रूर ऑर्डर करनी चाहिए, अपने लिए पर्सनल रीडिंग ज़रूर लेनी चाहिए। और इस जो आपके लिए जो कार्ड्स निकले हैं ना, तो वहाँ पर हम ये देखेंगे कि आपकी लाइफ में जो भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है इस समय पर, जो मैं देख पा रही हूँ, वो प्रॉब्लम जो है कौन सी ऐसी ब्लॉकेजेस हैं जिसके कारण आप एक्चुअली मैं अगर बताऊं, आपकी पोटेंशियल आपको पता है कि काफ़ी हाई है, इसीलिए आप इतनी मेहनत भी कर पा रहे हैं, लेकिन ब्लॉकेजेस कहाँ पर हैं आपकी लाइफ में, कहाँ ब्लॉकेज आ रही है ना, वो मैं यहाँ पर देखना चाहूँगी फॉर पाइल नंबर 2। थैंक यू स्पिरिट। ब्लॉकेजेस क्या है पाइल नंबर 2 के लिए, पाइल नंबर 2 की लाइफ में क्या ब्लॉकेजेस हैं वो मुझे यहाँ पर जानना है। स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सक्सेस, सॉरी, अबंडेंस, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे कार्ड्स आप लोगों के लिए निकल कर आए हैं। आई नो दैट देयर इज़ अ नो ग्रेटर गोल देन टू लव। मतलब सक्सेस क्या होता है, सक्सेस जो होता है ना, एक लाइफ का वो एस्पेक्ट होता है जहाँ पर आपको जो भी चीज़ मिलती है वहाँ पर आप खुश हैं, आपको प्यार, अगर खुद से प्यार आप अच्छे से कर पा रहे हैं, जो आपकी लाइफ के अंदर जितने भी इर्द गिर्द जो भी आपके लोग हैं उनसे भी आप प्रेम कर पा रहे हैं और एक हार्मनी में है, एक पीस के अंदर आप हैं, और जो भी कुछ है वो प्रेम पूर्वक है, वही सफलता है। अगर जो चीज़ आपको प्रेम पूर्वक मिलती है, अगर आपको कोई भी चीज़ है वो बहुत प्यार से आपको मिल जा रही है, लोग उसको प्यार करते हैं, आपको भी प्यार करते हैं, आपके जीवन से जुड़ी हुई हर चीज़ को लोग प्यार करते हैं, अपने जीवन से जुड़ी हुई हर चीज़ को आप प्यार करते हैं, तो वहाँ पर समझो कि आप सफल हैं अगर आप पीस में हैं। आई नो दैट देयर इज़ नो ग्रेटर गोल देन टू लव।
प्यार से बड़ा और कुछ नहीं होता। सबसे बड़ी ब्लॉकेज आपके अंदर शायद यहाँ पर यही निकल कर आई है कि आपके लाइफ के अंदर जो, जैसे मैं यहाँ पर देख सक रही हूँ 7 ऑफ सोर्ड्स, तो हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत मल्टीपल वर्क जो है आप लोग कर रहे हैं, शायद बहुत मेहनत आप लोग कर रहे हैं, एक के साथ एक काम, मतलब कहते हैं ना कि काफ़ी सारे काम आपने शायद बहुत ज़्यादा रायता जिसे बोल सकती हूँ ना, आपने फैला दिया कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, तो लेकिन अपनी जो पीस है, अपनी जो हैप्पीनेस है, वो तो चली गई। तो यहाँ पर सबसे बड़ी ब्लॉकेज तो आपके लिए ये है। सेकेंड कार्ड है अबेंडेंस। आई एम अ लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट व्हाटएवर आई डिजायर इन द फिजिकल रियलिटी। आप अपने जीवन में ना हर वो चीज़ जो है मतलब मैनिफेस्ट कर सकते हैं, चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लिमिटलेस बीइंग है आप, बट आई डिज़ायर इन द फिजिकल रियलिटी, और जो आपकी फिजिकल रियलिटी में भी आपको बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा पहुंचा सकता है। एक फिजिकली मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपको जो भी आपको चाहिए वो इजीली आप अपनी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट कर सकते हो। देन वाई आर यू डूइंग हार्ड वर्क? इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करना, मतलब सफलता किसको अच्छी नहीं लगती? सफलता सबको अच्छी लगती है, लेकिन वो सफलता पाने के लिए अगर आप खुद को ही भूल जाओ, अगर आपको ऐसा लगे कि बस दिन रात आप कोलू के बैल की तरह जो है काम ही काम करते चले जा रहे हो, तो जो आप सफलता के माध्यम से जो भी कुछ आप कमा रहे हो ना, तो उसको भोगोगे कब? उसका लुत्फ कब उठाओगे? एक मतलब बैलेंस में आपको रहना बहुत ज़रूरी है कि लाइफ में कितनी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम बस करते ही चले जाते हैं, लेकिन उसके बारे में हम सोचते नहीं हैं कि हमें उसके बाद लाइफ में आगे मिल क्या रहा है, उसको भोगोगे कब? तो ये आपके अंदर के ब्लॉकेजेस हैं। सबसे पहली ब्लॉकेज तो यही है कि बस करता चला जाऊं, इतना कमा लूं, कि मेरी लाइफ जो है ना वो बहुत अच्छी हो जाए, इतना हार्ड वर्क कर लो। तो ये एक आपकी ब्लॉकेज है। चीज़ों को मैनिफेस्ट भी किया जाता है लाइफ के अंदर, उसके बारे में एक प्लानिंग तैयार की जाती है, एक तरीका होता है काम को करने का, वो तरीका आपको नहीं आता है। सबसे बड़ी ब्लॉकेज तो आपकी ये है। दूसरी बात, सक्सेस के मायने आपको समझने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके जीवन में सफलता, सही रूप में सफलता क्या है? आप सफल इंसान कैसे बन सकते हैं? जब आपका बैंक बैलेंस बन जाएगा तब आप सफल हैं, या एक बड़े गाड़ी या बड़ा घर ले लेंगे तब आप सफल हैं? वो सफलता अगर आप सोचते हैं तो फिर आपको मैं एक बात बता दूं, दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं, लेकिन तब भी वो अपने आप को सफल नहीं मानते, एक दिन सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। तो सफलता क्या है, वो आपको उसके मायने आपकी ज़िंदगी में क्या मायने, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, उसको आप समझ रहे होंगे कि मेरा कहने का मतलब क्या है आप लोगों को। और अब हम यहाँ पर देखेंगे कि आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल क्या है। ये तो आपके गुमराह करने वाली चीज़ें हैं जो अभी यहाँ पर 2 कार्ड जो ब्लॉकेजेस निकल कर आई हैं, ये दोनों वाकई में आप बिल्कुल, मतलब अगर मैं बोलूँ कि पाइल नंबर 2 क्या है, तो पाइल नंबर 2 बहुत गुमराह है। मुझे ऐसा यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है ना वो ये है, हार्डवर्क आपकी लाइफ के अंदर, हार्डवर्क नहीं, आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स जो है वो बहुत काम करेंगी। चीज़ों को सोचो, विजुलाइज करो, उसको फील करो, सब चीज़ आपके पास आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको हर जगह पत्थर ही तोड़ने पड़े तभी आप जो है किसी भी चीज़ की सफलता प्राप्त करोगे। अगर पत्थर तोड़ने की बात ही है तो एक मजदूर तो दिन भर में कुछ भी नहीं कमाता, क्या कमाता है? कुछ नहीं कमाता, पूरे दिन पत्थर तोड़ता है वो, लेकिन फिर भी उसको कुछ नहीं कमाता। और एक चेयर पर बैठने वाला इंसान सिर्फ अपनी कलम चलाता है और अपना दिमाग चलाता है और बहुत कुछ कमा लेता है। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन 2 पर्सन्स, ये आप समझ सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। थैंक यू सो मच स्पिरिट, थैंक यू। आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल, जैसे मैंने आपको बोला, चीज़ों को विजुलाइज करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इंसान है वो हथौड़ा लेकर इतने बड़े बड़े कीले जो है वो पत्थर के अंदर गाड़ रहा है। ये आपको स्पिरिट जो मैसेज दे रही है। और यहाँ पर ये इंसान जो है सिर्फ शांत बैठकर चीज़ों को विजुलाइज कर रहा है, सामने से सोच रहा है कि कैसी चीज़ें हैं, कैसे करना है, कैसे होना है, मतलब एक प्लानिंग के साथ काम करना, बहुत शांत। और यहाँ पर एक इतना उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे जो होता है ना, वो सब चीज़ें यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर ये आदमी प्रकृति के साथ शांत बैठा हुआ है। हर्मिट की ऊर्जा है यहाँ पर, ऋषि की ऊर्जा है यहाँ पर। तो अपने आप को एक ऐसे मोड में लेकर आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यही आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल है कि आपको बहुत ज़्यादा पत्थर नहीं तोड़ने हैं, आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है अगर आप अपने जीवन में किसी भी सफलता को पाना चाहते हैं तो, और सच्ची सफलता। और नेक्स्ट है आपका हैंग्ड मैन। आपकी जो नेक्स्ट पोटेंशियल जो आपके अंदर है वो ये है कि आप
कहीं पर भी देखिए, ये भी एक हैंग्ड का कार्ड है, लेकिन मैं भी यहाँ पर त्याग, त्याग क्या होता है, ये आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल है। मतलब बहुत अच्छी तरीके से आप ये जानते हैं कि मुझे कौन सी अपने अंदर के एडिक्शंस जो हैं वो त्याग देने हैं। त्याग का मतलब ये नहीं होता कि आप दुनिया को वैरागी हो जाए, वो त्याग नहीं होता। त्याग वो होता है कि जब आप किसी चीज़ों में लिप्त हैं, बहुत ज़्यादा मटेरियलिक सक्सेस पाने के लिए आपने मतलब अच्छा बुरा तक समझना और सोचना छोड़ दिया है, तो वहां पर त्याग जो होता है ना, त्याग एक देखो, त्याग और वैराग्य ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। वैराग्य वो होता है जहां पर इंसान सब कुछ छोड़ देता है, दुनिया ही छोड़ देता है। त्याग वो होता है कि जब उसको पता है कि मुझे लाइफ में कहाँ कैसे आगे बढ़ना है, कहाँ पर आगे बढ़ना है, और वो त्याग जो होता है ना, वो गलत चीज़ों का त्याग करना, ये आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल है, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो यहाँ पर आपको ये पता है कि सोच विचार के सही फैसलों को चुनना और गलत फैसलों का त्याग करना। हैंग्डमैन, सोचना, रुकना, आप बहुत ज़्यादा स्पीड में हैं आप। और डेथ, डेविल का कार्ड है आपके लिए। मैंने आपको बोला ना, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ का एडिक्शन आपको हो सकता है, तो उस एडिक्शन के ऊपर भी आपको जो है एक मतलब उन एडिक्शंस को भी आपको छोड़ने की ज़रूरत है। अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है ना, उसको आप कैसे डिस्ट्रॉय करके, उसको तोड़कर आप कैसे बाहर निकल सकते हो, ये आपका हाईएस्ट पोटेंशियल है जो इस समय पर आपके ऊपर हावी है। आप जब इस दुनिया में आए थे तो आप बहुत प्योर सोल थे, आपको अच्छी तरह मालूम था कि पॉजिटिविटी क्या होती है, नेगेटिविटी क्या होती है। लेकिन धीरे धीरे आप इतना ज़्यादा इस दुनिया के मतलब जंजाल में फंस गए, इस दुनिया के मोह माया में फंस गए कि वहाँ पर आपको जो है ना, मतलब समझ में ही नहीं आया कि सही क्या है और गलत क्या है। और ये मैसेज यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो रहे हैं आपके लिए कि आपको सही और गलत का जो ज्ञान है ना, वो शायद आप में से बहुत सारे लोगों को अब समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल है और आप इस चीज़ को समझ भी सकते हैं कि कैसे सही और गलत फैसले लिए जाते हैं, कैसे सही और गलत चीज़ों का चुनाव किया जाता है। तो यहाँ पर ये आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल्स हैं गाइज। आप में से बहुत सारे लोग ना, मतलब सच में वाकई में शायद बिल्कुल ही जैसे कहते हैं कि उल्टे ट्रैक पर चलना, वो चीज़ें आपके लाइफ के अंदर शायद हो रही हैं। और अब देखते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है यहाँ पाइल नंबर 2 के लिए। हालांकि जब भी मैं कोई रीडिंग करती हूँ ना, तो मेरी गाइडेंस साथ साथ चलती हैं, और जैसे मैं औरों की कभी रीडिंग को मैंने देखा है पहले, तो मैंने देखा है कि लोग बाग गाइडेंस के लिए जो है वो अलग से ही कार्ड निकालती मैं भी हूँ, लेकिन तो कुछ और अच्छी गाइडेंस हमें मिलती है, लेकिन गाइडेंस में हमेशा साथ साथ देकर चलती हूँ। थैंक यू स्पिरिट, गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2। ओके, स्टार मदर, फर्स्ट कार्ड मिरर। स्टार मदर, हाउ कैन यू मदर योर सेल्फ। देखिए, मैंने एक माँ की तरह अपने आप को, जैसे एक माँ एक अपने बच्चे को जो है ना प्यार से हर चीज़ को समझाती है, तो आपको अपनी पर्सनल केयर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर जैसा फर्स्ट कार्ड आया था, पत्थर तोड़ने का कार्ड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के साथ आगे बढ़ने का कार्ड है, जबकि आपकी लाइफ के अंदर ये सारी चीज़ें जो है ना, ये नहीं है सही। और आपके लिए यहाँ पर आया है स्टार मदर, हाउ कैन यू मदर योर सेल्फ। आप अपनी माँ कैसे बन सकते हैं, अपना ध्यान रखना। सबसे बड़ी गाइडेंस ये है, सबसे पहले अपने सेल्फ लव क्या होता है? सेल्फ लव ये होता है जिसमें सबसे पहले आप खुद से जुड़िए। क्या है आप, और किस चीज़ की ज़रूरत है आपको कौन सा सच जानने की ज़रूरत है अपने आप में। आपको सबसे पहले सारी चीज़ों के साथ डिस्कनेक्ट होकर सबसे पहले आप अपने ऊपर आइए, ये अपने आप के साथ जुड़िए। और यहाँ हर्मिट के साथ स्टार मदर का कार्ड रखा हुआ है, तो ये इससे बड़ी और बात नहीं हो सकती। यहाँ पर ये इंसान भी क्या कर रहा है, ये इंसान सबसे डिस्कनेक्ट होकर एक जंगल में बैठा हुआ है और अपने आप से जुड़ रहा है। आपको ऐसा नहीं कि मैं कह रही हूँ कि आप जंगल में चले जाइए, लेकिन जो ये डार्क शेडोज जो आपके अंदर है ना, सबसे पहले उनको निकालना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको ये कहा है हाउ कैन यू मदर योर सेल्फ। एक माँ जिस तरह अपने बच्चे की देखभाल करती है ना, उस तरीके से आपको अपने अंदर जाना है और अपने अंदर जाकर निकालनी है वो सारी चीज़ें जो आपके लिए सही नहीं है। एंड सेकंड आपके लिए जो कार्ड है मिरर का कार्ड है, हु और व्हाट इज ट्रिगरिंग यू। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ट्रिगर कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ के अंदर ना कुछ लोग शायद ऐसे हैं जो कि आपको ट्रिगर करते हैं।
बहुत ज़बरदस्त तरीके से ट्रिगर करते हैं कि तेरे पास ये नहीं है, तेरे पास वो नहीं है, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता। और यहाँ पर जो मिरर का कार्ड है ना, मिरर भी अपना मिरर मतलब खुद को देखना। आप खुद को देखिए कि क्या आपको वाकई में ये सब चाहिए, या फिर आप लोगों के तानों की वजह से या लोगों को दिखाने की वजह से आप ये सब कर रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो? मुझे ऐसा यहाँ पर ये लग रहा है कि अगर पर्सनली मैं आपको देखूं, जो आपका हाईएस्ट पोटेंशियल है, ऋषि का आपके लिए कार्ड है, तो आपकी जो जहां आप भटक कर आगे चले गए हो ना, कि जिंदगी में बस यही सब कुछ है, तो वो चीजें नहीं है। चीजें हैं खुद से प्यार करना, खुद की केयर करना, सबसे पहले खुद को जानना, मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, कौन सी चीजें हैं मुझे बाहर वाले ट्रिगर कर रहे हैं, या फिर ये मेरे अपने अंदर की डिजायर है। यहाँ पर ये चीज समझना बहुत जरूरी है। अपना मिरर में देखिए, आपके लिए मिरर थेरेपी बहुत अच्छी है। मिरर वर्क कीजिए, आप खुद को देखिए, खुद को जानिए, क्या सच में आप वो बन चुके हैं जो आप अंदर से हैं। बहुत सारे मैसेजेस हैं, अगर मैं यहाँ पर देखने लगूँ ना तो शायद पूरा दिन निकल जाएगा आप लोगों के लिए। यहाँ पर इतने सारे मैसेजेस हैं, और ये एक कलेक्टिव के लिए रीडिंग है, जर्नल रीडिंग। तो अगर कुछ लोग ऐसी सिचुएशन में हैं तो डेफिनेटली एक पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है आपको। आप अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग बुक कीजिए। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आप लोगों ने मेरा अपना कीमती समय दिया इस रीडिंग को देखने के लिए। और अब मैं चलती हूँ ऑप्शन नंबर 3 के लिए। हेलो ऑप्शन 3, तो जिन लोगों ने भी ये हॉर्स चूज़ किया है, देखते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर स्पिरिट की तरफ से सबसे पहले जो डायरेक्ट मैसेजेस हैं वो क्या हैं आप लोगों के लिए। ओके, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। Messages for pile number 3. Messages for pile number 3. Messages for pile number 3. Oh my gosh. आप में से बहुत सारे लोग ना बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है अपनी लाइफ के अंदर। शायद कुछ चल रहा है आप लोगों की लाइफ में, बहुत ज़्यादा उछलना, बहुत ज़्यादा कूदना। जजमेंट का कार्ड है, मंकी कार्ड है, जजमेंट। यस, 6 of cups, very nice. Okay, 2 of coins, 2 of pentacles, and bottom of the deck is the fool. बहुत तेजी से आप लोग शायद आगे बढ़ना चाह रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ के अंदर ना ऐसे लोग हैं जो कि पास्ट लाइफ से उनके मतलब जीवन में आए हैं या फिर आना चाहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है प्रेग्नेंट हो, या फिर उनका अपने बच्चों के प्रति बहुत अच्छा लगाव हो। तो ये जो लोग आपके जीवन में आए हैं, या फिर कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप जिसको मैं कह सकती हूँ, कोई पास्ट लाइफ से आपकी लाइफ के अंदर कोई पर्सन जो है वो एंटर किया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी लाइफ के अंदर यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, जजमेंट का कार्ड है। हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि इस पर्सन के आने के बाद बहुत सारे लाइफ में, जैसे मैंने बोला, उछल कूद, उठा पटक, ऐसा कुछ भी आपके लाइफ के अंदर यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं। कोई पर्सन या कोई मतलब कोई आपसे और छोटा पर्सन ही आपसे कोई है शायद जो आपकी लाइफ के अंदर आया है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सब कुछ तो ठीक है लेकिन फिर ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। तो ये आप लोगों के लिए यहाँ पर सबसे पहले स्पिरिट की तरफ से यही मैसेजेस हैं कि कुछ ना कुछ जजमेंट का टाइम है आपके लिए, कुछ ना कुछ न्याय का टाइम है आपके लिए। हो सकता है कोई पर्सन आपकी लाइफ के अंदर आया हो पास्ट लाइफ से, और वो इंसान जो है आपके कर्मांस को लेकर थोड़ा सा यहाँ पर, कर्मों का भी थोड़ा सा यहाँ पर इन्फ्लुएंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है गाइस आपकी लाइफ के अंदर। हालांकि ऊपर से दिखने में बहुत अच्छा है सब कुछ, बहुत हार्मनी, बहुत पीस, बहुत हैप्पीनेस भी आपको फील होती होगी। एक लगाव, एक अटैचमेंट तो डेफिनेटली यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ कर्मास भी हैं शायद जो आपको भी रिजॉल्व इस लाइफ के अंदर करने हैं, ऐसा यहाँ पर स्पिरिट की तरफ से मैसेज है। और देखते हैं ये कुछ जो ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ के अंदर क्या है जो अपने आप हाईएस्ट पोटेंशियल को नहीं पहचान पाते। क्या है आपके ब्लॉकेजेस जो कि आपके हाईएस्ट पोटेंशियल में बाधा बनते हैं, जिसके कारण आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को नहीं पहचान पा रहे हो। ब्लॉकेजेस क्या है आपकी लाइफ के अंदर की। ओके, लोनलीनेस, कल अकेलापन। शायद आपको ना मतलब बहुत ज़्यादा लाइफ में ऐसा महसूस होता है कि आप ज़िंदगी में हमेशा अकेले रहे हो, मेरी ज़िंदगी में तो मतलब कुछ होता ही नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और ये तो है आपकी ब्लॉकेजेस।
और साथ साथ मैं आपके लिए कार्ड निकालूंगी कि आपकी लाइफ के अंदर कौन से जो आपके हाईएस्ट पोटेंशियल है वो हैं। यहाँ पर ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके हाईएस्ट पोटेंशियल क्या है। ओके, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। द हैंग्ड मैन, जस्टिस। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, शायद न्याय और अन्याय को वो लोग बहुत अच्छी तरीके से नहीं समझ पाते हैं। यहाँ पर एक तरफ जस्टिस का कार्ड है और एक तरफ हैंग्ड मैन का कार्ड है, और यही आपके जो पोटेंशियल है ना, आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल ये है कि आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से, उनका लेखा जोखा जो है वो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो, सोच सकते हो, जान सकते हो। लेकिन बजाय उसको सोचने के न्याय क्या है, न्याय किस तरीके से न्याय किया जाता है, या तो आपने जीवन में किसी के साथ अन्याय किया है या आपके साथ जीवन में अन्याय हुआ है, उस चीज़ को बजाय सोचने समझने के, उस चीज़ के बारे में बजाय जानने के ना, आप ये सोचते हैं कि मैं तो जिंदगी में बिल्कुल अकेला हूँ या अकेली ही रह गई हूँ, ऐसा आप सोचते हैं। लोनलीनेस, आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। आपको ये सोचना चाहिए कि आप जिंदगी में अकेले नहीं हैं। सबसे पहली ब्लॉकेज जो है, आप अपने आप को जिंदगी में अकेला समझते हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। दूसरा जो आपके लिए जो ब्लॉकेजेस है वो है ग्रोथ। आप अपनी लाइफ में जो ग्रोथ आपकी होती है ना, उसको आप समझ नहीं पाते। आई वॉन्ट टू एक्सपेंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस। ग्रोथ जिंदगी में वो नहीं होती है गाइज जो आप सिर्फ पैसा कमाकर अपनी ग्रोथ करते हैं। आपके कॉन्शियसनेस और आपकी अवेयरनेस कितनी है, ये आपकी ग्रोथ है। ब्लॉकेज आपके अंदर ये है कि आपकी जो कॉन्शियसनेस, यानी कि आपका जो अब चेतना, जो आपकी चेतना है ना, वो कितनी है, आपकी चेतना किस चीज के प्रति आप कितने चैतन्य हैं, उसकी वो सब चीजें यहाँ पर मायने करते हैं। और अवेयरनेस, कितनी अवेयर हैं आप लाइफ में, कितना अवेयरनेस, कितना जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का कार्ड भी है। न्याय और अन्याय क्या होता है जीवन के अंदर, कैसे हम न्यायपूर्ण जीवन जी सकते हैं, ये सारी चीजें आपकी लाइफ के अंदर मिसिंग है। इसी वजह से आप शायद अपनी लाइफ के अंदर इतना लोनलीनेस जो है वो फील करते हैं। तो लोनलीनेस नहीं होता, अलोन होता है। लोनलीनेस का मतलब होता है जिंदगी में अकेले रह जाना, और अलोन का मतलब होता है अकेलापन, जो आपको आपकी पर्सनल ग्रोथ में हेल्प करता है। तो यहाँ पर हैंग्ड मैन का कार्ड है। शायद अगर आपकी लाइफ के अंदर कुछ अकेलापन आया भी है, एकांत की ऊर्जा अगर आपकी जिंदगी के अंदर है भी, तो भी मैं आपको ये कहूंगी, ये हैंग्ड मैन की ऊर्जा आपके अंदर इसलिए आई है आपकी लाइफ के अंदर, ताकि आप सोचो न्याय क्या है, अन्याय क्या है, जस्टिस कैसे मिलता है, आपके पुनर्जन्म के जो बैगेजेस आपकी लाइफ के अंदर आ रहे हैं, किस तरीके से उसको एक्सेप्ट करना है, और एक्सेप्ट करके एक सरेंडर के मोड में आकर उस सबको रिलीज कर देना है। ये चीजें आपकी लाइफ के अंदर है। ये आपके हाईएस्ट पोटेंशियल है। आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल ये है कि आप अच्छी तरह से जानते हो कि एक न्याय किसको बोलते हैं, मतलब आप न्याय करना जानते हो। ये आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल है। फिर वो चाहे अपने लिए हो चाहे दूसरों के लिए हो, क्या सही है क्या गलत है ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हो। फिर वो चाहे अपने लिए हो और चाहे दूसरों के लिए हो। पाइल नंबर 3, ये आपके लिए यहाँ पर मैसेज है। और यहाँ पर आपके लिए मैं यहाँ पर गाइडेंस भी जरूर देखना चाहूंगी। पाइल 3, what are the guidance for pile number 3? What are the guidance for pile number 3? What are the guidance for pile number 3? आप में से बहुत सारे लोग ना यहाँ पर सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोग सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं, या फिर अपने जीवन में उन्होंने नया जो है शुरुआत की है अपनी ज़िंदगी की, अपनी मैरिज लाइफ की, अपनी लव लाइफ की एक नई शुरुआत की है। स्टार सीड, ओके। द एवर अनफोल्डिंग रोज, बहुत अच्छा जो है ना मैसेज आपके लिए है। और यहाँ पर जो एक आप लोगों के लिए जो गाइडेंस है ना, वो सबसे पहली गाइडेंस तो आपके लिए है व्हाट लाइट्स यू अप। कौन सी ऐसी चीज, जैसे मैंने आपको बोला लोनलीनेस के नीचे सीधा स्टार सीड का कार्ड है, व्हाट लाइट्स यू अप। तो ये लोनलीनेस, ये जो अकेलापन आपको जिंदगी में मिला है, या आपको ऐसा लगता है कि आप जिंदगी में अकेले रह गए ना, ये समय है आपके लिए जब आप अपने आप को निखार सकते हैं, आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए।
कौन सी चीज़ है जो आपको लाइफ के अंदर शाइन दे सकती है, कौन सी चीज़ है जो आपको लाइफ के अंदर सक्सेस दे सकती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में ही सोचिए, यही आपके लिए गाइडेंस है इस समय पर। ये जो जो भी सिचुएशन, क्योंकि ये कलेक्टिव के लिए रीडिंग है तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन से इंसान के लाइफ में जो ये रीडिंग देख रहे हैं क्या चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जो भी चीज़ें चल रही है ना, वो ये समय जो है ना आपकी आपकी खुद की पर्सनल ग्रोथ के लिए है, ना कि इसलिए है कि ज़िंदगी में आप अकेले रह गए, ना कि इसलिए कि आप लोगों को मिस करें, बल्कि अपने साथ जुड़िए। ये आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है। दूसरा है द एवर अनफोल्डिंग रोज क्रैक्ड ओपन, इट्स हैपनिंग फॉर यू नॉट फॉर यू। देखिए, जो भी जिंदगी के अंदर सिचुएशंस आ रही है ना आपकी इस समय पर, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हो, या फिर मैं कह सकती हूँ डिस्ट्रॉयमेंट, अगर आप अपनी लाइफ के अंदर फील करते हो जैसे सब कुछ टूट गया, बिखर गया, मैं अकेले रह गया या अकेली रह गई, या ऐसा कुछ भी अगर आप अपनी लाइफ के अंदर फील कर रहे हो ना, तो ये समय है एक ट्रांसफॉर्मेशन का। एक ये समय है, एक जब डिमोलिश होती हैं चीज़ें, फिर एक नई नींव तैयार होती है, फिर आगे बढ़ते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो इस तरह का ये समय है आपके लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको संयम रखने की ज़रूरत है। जो चीज़ें अभी बिखर रही हैं या जो चीज़ें बिखर चुकी हैं आपके जीवन में, अब आपको जो अकेलापन मिला है वो नई स्ट्रेटेजी को तैयार करके आगे बढ़ने का, क्योंकि यहाँ पर लोनलीनेस है तो यहाँ पर ग्रोथ भी है। अवेयरनेस, अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना को बढ़ाने का आपके लिए यहाँ पर समय है। और एक कार्ड में यहाँ पर और लेना चाहूँगी आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल के लिए। गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मुझे एक कार्ड और आप लोगों के लिए लेना चाहिए। आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल क्या है? थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू। यस, द हर्मिट। अगेन मैंने आपको बोला यहाँ लोनलीनेस है। अगर आप यहाँ देखिए लोनलीनेस, अगर आप यहाँ देखिए ये एक ऋषि है जो अकेला बैठा हुआ है। ये भी तो सोच सकता है ना कि मैं लोनलीनेस में हूँ, लेकिन नहीं, ये काम कर रहा है अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, डिवाइन के साथ कनेक्ट होने के लिए। ये पर्सन जो है इसने अपने आप को अकेला किया है, ये अलोन है, लोनली नहीं है ये पर्सन। तो यहाँ पर इससे ज़्यादा मैसेज आपके लिए और हो नहीं सकते। पाइल नंबर 3। तो जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ के अंदर है इस वक्त, वो आपके कर्मों की वजह से है। जो पास्ट लाइफ कर्माज होते हैं ना हमारे, वो हमारे जीवन में आते जरूर हैं। कर्म तो सबको भोगने पड़ते हैं, अच्छे बुरे जैसे भी हों, और वो आते ज़रूर हैं। तो क्यों ना उन कर्मों को एक अवेयरनेस के साथ, एक कॉन्शियसनेस के साथ ही, उसको न्यायपूर्ण स्थिति के साथ, न्याय के साथ, उसको जो न्याय है वो आपकी लाइफ के अंदर हुआ है। अगर आपकी लाइफ के अंदर कुछ भी ऐसा हुआ है जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड है या फिर अनएक्सेप्टेड है, तो मैं आपको ये कहूँगी ये न्याय था, जस्टिस था ये आपकी लाइफ के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस जजमेंट दोनों है। तो मैं यही कहूँगी कि जो हो रहा है, या तो हो रहा है तो उसको हो जाने दो कंप्लीटली, और अपने साइलेंस में रहो, आगे की स्ट्रेटेजी तैयार करो, अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ो, तो चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आपकी लाइफ के अंदर फुलफिल्ड हो सकती हैं। और ये बहुत ही इंटेंस रीडिंग है इस समय की, क्योंकि यहाँ पर एक ये कलेक्टिव के लिए रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरा जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए गाइज। और यहाँ तो ये थी आपकी रीडिंग। फिर मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।